So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM by Paras Khatri, and also to our BSCM app. And in this particular video we're gonna talk about the second chapter of business study for class 12, first book. And in this video we're gonna talk about principles of management, यानी कि प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या होता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर समझ चुके हैं, लास्ट चैप्टर के अंदर समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो प्रबंधन है इसके सिद्धांत क्या है, मतलब कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। क्योंकि हमने जो है वो ये तो समझ ही लिया है कि ये एक जो है वो एग्जैक्ट साइंस भले ही नहीं है, लेकिन जो है वो हर मतलब एक तरीके से साइंस तो ये है, ये एक प्रकार से ये विज्ञान है। तो जो भी विज्ञान होता है उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो अब वो सिद्धांत जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी है, प्रबंधन के अंदर भी है। तो वो होते क्या हैं, वो सिद्धांत होते क्या हैं, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इनकी प्रकृति यानी कि इनकी नेचर के बारे में, कि जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी नेचर क्या है, ठीक है, उनकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि जो सिद्धांत होते हैं मैनेजमेंट के उनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल होती है, मतलब कि वो जो है वो हर जगह पर जो है वो समान रूप से जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आप इस बात को फोकस कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समान रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मतलब कि सेम लेवल से अप्लाई किए जा सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द रिजल्ट कैन बी डिफरेंट एवरीवेयर, ठीक है। ये जो मैंने साइंस जब पढ़ा रहा था, जब मैं मतलब आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ा रहा था, ठीक है, विज्ञान के तौर पर मैं आपको प्रबंध पढ़ा रहा था, मैंने तब भी ये बात बोली थी कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इस बात पर है कि ये आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको उसके अंदर सेम रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज अगेन ये जो है पर्सनल लेवल की एप्लीकेशनल चीज है, तो उसके अंदर सेम लेवल ऑफ अचीवमेंट हर किसी को नहीं मिल सकता। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। ये जनरली क्या है, ये गाइडलाइंस है, मतलब कि एक गाइडलाइंस क्या होती है कि एक तरीके से आपको मैं कुछ समझा दूं कि अगर आप ऐसा करना है ना तो आप ऐसा 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 कीजिए। तो ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है मैनेजमेंट के अंदर, कि अगर आपको जनरली मैनेजमेंट सीखना है या फिर आपको बिजनेस करना है तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ चीजें उसमें आपको आती भी होंगी। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। अब ये क्या है, ये जो है वो लोगों के बिहेवियर को समझकर जो है वो एक्सपीरियंस लेकर के बनाए गए हैं। ये ऐसे नहीं है कि मतलब कि एक दिन किसी ने सोचा कि यार मेरे को जो है मेरा बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा है तो मैं जो है वो आज लिख देता हूँ कुछ भी। लोगों के एक्सपीरियंस को समझ के, लोगों के ऊपर रिसर्च करके, बिजनेसेस के ऊपर रिसर्च करके, बहुत सालों की मेहनत के बाद में कुछ जो है वो प्रिंसिपल्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, यानी कि लोचदार। अब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल से मतलब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये एग्जैक्टली फॉलो करना है, आप इसके अंदर कुछ ना कुछ अप डाउन अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल, यानी कि मुख्यतः व्यवहारिक। अब ये क्या है, जनरली ये बिहेवियरल ही है, मतलब कि अब ये एक्सपेरिमेंट्स किए किस पे गए, लोगों पे ही तो एक्सपेरिमेंट किए गए कि भाई एक मैनेजर था, उससे पूछा कि आप इस सिचुएशन में थे, आपने क्या बिहेव किया। दूसरे मैनेजर से पूछा आप भी सेम सिचुएशन में थे, आपने कैसे बिहेव किया। तो लोगों के बिहेवियरल अप्रोच, यानी कि लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे बिहेव किया, ये सबको समझ करके जो है वो ये रूल्स बनाए गए, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये कारण एवं परिणाम का संबंध। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब कि किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ तो उसका इफेक्ट ऐसा आया, ठीक है, किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ तो उसका इफेक्ट ऐसा आया, इसी के हिसाब से बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट पर जो है बेस्ड होते हैं, कि मतलब कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एज अ इफेक्ट जो है वो जैसा लोगों ने उस प्रॉब्लम में बिहेव किया, ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। मतलब कि इसका मैं एक एग्जांपल ही दे लेता हूँ आसान समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि आप एक प्रॉब्लम में थे, ठीक है। आपका प्रॉब्लम क्या थी, आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके मैनेजर ने आपको एक बात बोली और उनके मैनेजर ने, ठीक है, आपको एक और बात बोल दी। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि अब आप किसकी सुनोगे। तो वहां पर से जो है वो एक यूनिटी ऑफ कमांड का हमारा एक प्रिंसिपल, आप अगली वीडियो में समझेंगे, तो वहां से वो प्रिंसिपल निकल के आया, क्योंकि एक कॉज था, एक प्रॉब्लम थी, वहीं से एज अ इफेक्ट हमारा एक प्रिंसिपल निकल के आया, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट, यानी कि अनिश्चित।
कंटिंजेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट वही कि एप्लीकेबिलिटी है, मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चित है, कंटिंजेंट है, कि पक्का नहीं है कि जो है वो 100% उससे आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगेन पर्सनल लेवल पर कस्टमाइज जो चीज़ है आप जैसे यूज करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे होगा इसके नेचर यानी कि इसकी प्रकृति के बारे में, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि प्रबंधकों को वास्तविकता का जरूरी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो भी मैनेजर्स हैं उनको जो है वो यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड कराता है। ये मतलब एक तरीके से एक गाइड बुक हो गई। ठीक है, जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि एक मैंने अभी पिछले दिनों एक बुक देखी थी, उसमें लिखा था दादी नानी के नुस्खे। अब वो क्या है, वो एक तरीके से गाइडलाइन है ना, कि आपको अगर ये बीमारी हो जाए तो ये काढ़ा बना के पी लो, ये बीमारी हो जाए तो ये काढ़ा बना के पी लो। तो वो क्या है, वो एक तरीके से जो है वो गाइडलाइन है, एक यूजफुल इंसाइट है। तो सेम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी एक यूजफुल इंसाइट है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रिंसिपल अप्लाई कर लो, ऐसा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। अब ये क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, ये पॉइंट को याद रख लेना, MBA तक भी करोगे तो हर वक्त जो है वो यूज होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूज करना, मतलब कि उनका जो है वो सदुपयोग करना, मतलब कि जितना मैक्सिमम आप उससे निचोड़ सकते हो ना वो निकालना। मतलब कि इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा जो पानी हम लोग प्यूरिफाई करते हैं तो RO में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो आप ऐसी टेक्निक यूज करें अपनी कंपनी के अंदर जिससे जो रिसोर्सेज हैं उसका जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। अब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आपको कौन सिखाता है, ये आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आपको हर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जितना मैक्सिमम आप उसे यूज कर सकें, जितना मैक्सिमम आप उसमें से निकाल सकें उतना निकालना चाहिए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि वैज्ञानिक निर्णय। अब ये इसकी सिग्निफिकेंस एक ये और बढ़ जाती है कि पहले मैनेजर्स क्या करते थे ना, प्रिंसिपल आने से पहले अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर लेते थे कि अब मुझे लग रहा है ऐसे कर लेना चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब साइंटिफिक डिसीजंस हो रहे हैं, मतलब कि अब उनके पास में एक गाइडलाइंस है कि आप अगर किसी सिचुएशन में हो तो ये एनालिसिस करो, ये एनालिसिस करो, ये एनालिसिस करो, ये चीजें देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो डिसाइड कर लो। तो ये एक साइंटिफिक तरीका हो गया ना, तो उनके पास में अब एक साइंटिफिक तरीका है मैनेजर्स के पास में। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। अब इससे होता क्या है कि क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यही है, बिजनेस एनवायरनमेंट ही है। ठीक है, यानी कि जो आपका पर्यावरण है, व्यवसायिक पर्यावरण है, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, आज मान लीजिए कि आप हाथ से काम कर रहे हैं, कल को टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कल कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो वो जो है वो चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर चेंज को अडॉप्ट करने में, मतलब कि उस चेंज को, उस बदलने को अपनाने में जो है वो ये प्रिंसिपल्स आपकी मदद करते हैं एज अ मैनेजर। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। अब हर बिजनेस की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्यों? क्योंकि देखिए आप रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो आप नेचर से यूज कर रहे हैं ना, तो अगर आप नेचर से कोई चीज ले रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप नेचर को गिव इट बैक भी तो करें, आप उसे वापसी भी तो दें। तो उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, उसको पूरा करने में ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको समझाते हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस जो है वो इतना बढ़िया कर सकते हैं, इतना मतलब बूम कर सकते हैं कि आपके बिजनेस पे भी कोई फर्क ना पड़े और आप लोगों की सोसाइटी की हेल्प भी कर पाए। एंड इसके अंदर लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग एजुकेशन भी यही करवाते हैं, मतलब कि एक तरीके से एक ये टूल हो गया, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक ऐसे टूल हो गया, एक ऐसा तरीका हो गया जिससे कि जो आपके नए मैनेजर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको शिक्षा मिलती है इससे। ठीक है, कि एक ट्रेनिंग ही हुई ना कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, तो ये एक ट्रेनिंग हो जाती है न्यू मैनेजर्स के लिए। सो आई होप गाइज आपको जो है वो ये इंपॉर्टेंस और जो नेचर था मैनेजमेंट का, यानी कि जो प्रबंधन का प्रकृति और महत्व था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।